बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी के लिए चिकन मैंने लिया है, 1 किलो के बराबर मैंने चिकन लिया है। ये देखिए बोनलेस है ये चिकन, और इस तरीके से कट करना है जिस तरीके से मैं आप लोगों को कट करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से जो अच्छी छुरी लीजिएगा जिसमें आप लोगों को आसानी हो। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज की रेसिपी के बाद जो है आप लोग जो है खुश हो जाने वाले हैं। सारे के सारे मसाले वही बताऊंगी जो आप लोगों के घर में मौजूद होते हैं। कोई चीज़ लाने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा में। ये देखिए लंबी लंबी बोटियाँ मैंने काट ली हैं, मैं आप लोगों को दिखाती भी जा रही हूँ साथ साथ। और इस तरीके से एक बाउल के अंदर सारी बोटियाँ जो है वो मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे मैं जो है सोया सॉस जो है वो डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है। चिली सॉस जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे जो है सिरका जो है 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक जो है ज़रूरत के मुताबिक मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं काली मिर्च जो है वो 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने कूट के इसमें डाल दी है। अदरक 2 इंच का जो है ना टुकड़ा मैंने लंबा लंबा जो है वो काट दिया था, वो इसमें जो ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया और इसी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 2-3 घंटे के लिए चॉपर या जो है ना प्लेट लगा कर इसे ढक देना है। फ्राई पैन में मैंने जो है ऑयल डाल दिया है 1.5 कप के बराबर। यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर सारी की जो चिकन थी मेरे पास वो मैंने जो है इसमें ऐड कर दी है, ये देख सकते हैं आप। और जब तक मैं लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी अच्छे से, जब तक ये जो चिकन है मेरी जो पकनी जाती है। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। यहाँ पे मैं प्याज जो है 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ग्राइंड करने के बाद अच्छी तरीके से भूनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर का जो पेस्ट है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था, ग्राइंड किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसी 15 मिनट तक जो है लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से मैं इसी तरीके से पकाऊंगी ताकि सारा का सारा पानी जो है वो जज़्ब हो जाए और बोटियाँ हमारी इस तरीके से निकल आए। ये देखिए आप लोगों ने भी बिल्कुल पानी जो है वो जज़्ब कर लेना है, बिल्कुल इसे पकाना है जब तक इसका पानी जो है वो जज़्ब नहीं हो जाता। इस तरीके की आपकी बोटियाँ बन जाएंगी जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये लीजिए भाई, आज की रेसिपी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप जो है पुलाव के साथ खा सकते हैं, इसे सादे चावल के साथ खा सकते हैं, बिल्कुल रोटी के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ जो है वो आप मतलब कोरिएंडर लीव्स वगैरह ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज रेसिपी आज की थी हमारी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।